ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। शास्त्रों में ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु को एक ही कहा गया है। इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए। रामायण के उत्तरकांड में भगवान राम ने कहा है कि शिव आराधना के बगैर मुझे कोई पा नहीं सकता। ऐसे ही एक शिव भक्त की कथा जो मैं आपके समीप आज रखने जा रहा हूँ, बहुत ही प्रचलित है। हम में से बहुत से लोग मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा। हिंदू धर्म के पुराणों में मार्कंडेय ऋषि का पुराण सबसे उत्तम और प्राचीन माना जाता है। इस पुराण में ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर और गृहस्थ आश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की भी चर्चा है। भगवती की विस्तार महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महत्व, अनसुईया की कथा, दत्तात्रेय जी की कथा आदि के बारे में बताया गया है। इन सभी के चरित्र के बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया गया है। अनेकों सुंदर कथाओं का विस्तार भी वर्णन में किया गया है। मार्कंडेय ऋषि अमर है। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। इनके पिता मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय जी को जब कोई संतान नहीं हुई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे गुणहीन पुत्र चाहते हैं या गुणवान पुत्र चाहते हैं जिसकी आयु 16 वर्ष की ही होगी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि उन्हें 16 वर्ष का पुत्र ही चाहिए, पर वो गुणवान हो। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के रूप में मार्कंडेय जैसा पुत्र दिया। मार्कंडेय जी की 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु लिखी थी। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें इस बात का पता अपनी माता के द्वारा चला। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वह विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन रहते हुए शिव आराधना करते रहे। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। मार्कंडेय ऋषि पूरे समर्पण भाव से शिव की आराधना पूजा में लीन रहकर प्रभु का ध्यान करते। जब उनकी आयु 16 वर्ष की हुई तो यमदूत उनको लेने आए, पर वह उनके प्राण नहीं ले पाए। तब यमराज को खुद धरती पे आकर मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। जब यमराज ने मार्कंडेय जी के गले में एक फंदा डाला तो वह फंदा भगवान शिव के शिवलिंग पे जा गिरा। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और वह उसी समय यमराज के सामने अपने रुद्र रूप में प्रकट हो गए। यमराज और भगवान शिव के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान शिव की विजय हुई। शिव ने कहा, मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा और मुझसे पहले इसी की पूजा की जाएगी। तभी से मार्कंडेय जी की पूजा महादेव की पूजा से पहले होने लगी। तभी ये स्थान जो आज भी मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों का ऐसा मानना है कि शिवरात्रि व सावन माह में यहाँ राम नाम लिखकर बेल पत्र पर एक लोटा जल चढ़ाया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
सती पुराण में लिखा है कि स्वयं पार्वती जी ने मार्कंडे ऋषि को वरदान दिया था कि केवल वही उनके चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है, जो मार्कंडे पुराण का एक अहम भाग है। मार्कंडे ऋषि, जिनकी आयु ही सिर्फ 16 वर्ष की थी, और सोचिए भगवान शिव की कृपा से उन्हें अमर रहने का वरदान प्राप्त हो गया। भगवान जब अपने भक्त पे कृपा करते हैं तो वह कृपा क्या होगी, कैसे होगी, हमें भी नहीं पता, क्योंकि प्रभु का तो हर काम ही निस्वार्थ होता है। जैसे कि मार्कंडे जी को 16 वर्ष की आयु देकर बाद में अमरता का वरदान दे दिया। ऐसी ही बहुत सी कथाएं जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्तों को बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जो भक्त ने मांगा उसे दे दिया। इतने भोले हैं भगवान शिव। और जब रुद्र रूप में आते हैं तो प्रजापति जैसे राजा का भी अंत कर देते हैं। भगवान शिव की आराधना करना और भगवान राम की आराधना करना या भगवान कृष्ण की आराधना करना एक ही माना गया है। भगवान शिव, माँ पार्वती दोनों ही जैसे अलग अलग नहीं होकर एक ही हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी के लिए भी यही कहा गया है। भगवान राम, माँ सीता के लिए भी यही कहा गया है। रामायण के उत्तर कांड के अंदर भगवान कह रहे हैं कि सबसे अच्छी भक्ति संतों के संग रहकर ही की जा सकती है। संतों के बिगर भक्ति करना भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए आप सभी संतों का संग कीजिए, संतों के साथ भक्ति का आनंद लीजिए, संकीर्तन कीजिए, श्री राम नाम सिमरन, श्री कृष्ण नाम सिमरन कीजिए और अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।